हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासेस पर। तो स्टूडेंट क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस पास करा रहा हूं। तो आज देखेंगे स्टूडेंट हम अध्याय नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट ये आपका नई एनसीईआरटी का मैथ है और पुरानी एनसीईआरटी में ये आपको चैप्टर नंबर 12 दिया गया था। ठीक है, तो हम नई एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। तो आपका ये आज जो अध्याय है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, अध्याय नंबर 11 है। तो स्टूडेंट इस प्रश्नावली को करेंगे 11.1 से स्टार्ट। तो स्टूडेंट यहाँ थोड़ा देखिए, मैंने आपको कल एक इंट्रोडक्शन वीडियो कराया था और उसमें आपको समझाया था कि वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, वृत्त क्या है, परिधि क्या है, सारा आपको मिल जाएगा अब मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख लेना उससे स्टूडेंट। तो देखो यहाँ मैं और समझ देता हूँ। यहाँ पर देखो ये वृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या है, वृत्त है। ठीक है, यहाँ ये जो रेखा खींची गई इस प्रकार, ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, चाप बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, लघु त्रिज्याखंड और ये है आपका बड़े वाला दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट देखिए यहाँ ये एक वृत्त है, राइट। तो यहाँ ये एक वृत्त है, तो यहाँ तक ये क्या है आपका लघु वृत्तखंड है और ये बड़ा वाला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, राइट। तो स्टूडेंट देखेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो कुछ भी बकवास न करते हुए स्टूडेंट हम सीधा पॉइंट पर पहुंचेंगे और प्रश्नावली का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर देखने से पहले क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, प्रश्नावली में कुछ कह रहा है। प्रश्नावली में क्या कह रहा है, प्रश्नावली में ये कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी कि जब तक आपसे न कहा जाए, जब तक आपसे न कहा जाए तब तक आपको 22/7 ही प्रयोग में लाना है पाई का वैल्यू, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो स्टूडेंट बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और मैंने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बड़े ही खूबसूरती से आपको इसको समझाया था। कि यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और जिसका कोण क्या है, आपको दिया है 60 अंश है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, तो यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे स्टूडेंट। तो देखो इस प्रकार कोई एक वृत्त है, राइट। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना बबुआ। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है इस प्रकार। ठीक है, ये मान लो कोई वृत्त है। ठीक है, त्रिज्या बोला है उसने 6 सेमी त्रिज्या है, 6 सेमी त्रिज्या वाली, यानी कि त्रिज्या क्या है, 6 सेमी है। और ये जो थीटा का वैल्यू दिया है, वो है 60 अंश। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, 60 अंश आपको दिया गया है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है, 6 सेमी। ठीक है, त्रिज्या r बराबर है 6 सेमी और ये जो थीटा की वैल्यू है, यानी कि त्रिज्या खंड का कोण क्या है, लिखेंगे त्रिज्या खंड का कोण। तो त्रिज्या खंड का कोण क्या दे रखा है, थीटा बराबर 60 अंश, राइट। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट थीटा बटे में 360 और इनटू में पाई r स्क्वायर। बोल बात सही है, ये फॉर्मूला होता है। तो बस लगा लीजिए मान, फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको, लगाओ मान। थीटा का मान कितना है, 60 है और 360 नीचे दिया ही है, राइट। पाई का मान आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है। 22/7 इंटू आर क्या है, 6 है, 6 इंटू 6। बोल बात सही है, ठीक है। तो यहां देखिए स्टूडेंट 0 से 0 जाएगा
और 6 से 1 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और ये 6 से ये 6 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 22 इंटू 6 अपॉन में 7। ठीक है, 22 इंटू 6 अपॉन में 7 बचा। ये यहाँ से काटे, 0 से 0 काटा, 6 से 36 कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया, राइट। और यहाँ इस 6 से ये 6 कट गया, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, 132 बटे में 7 क्या है 132 बटे में 7, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा 132 बटे में 7 वर्ग सेमी। ठीक है, लिखेंगे अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है स्टूडेंट 132 बटे 7 वर्ग सेमी होगा, राइट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक वृत्त के चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में यानी कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे। एक वृत्त के बोला नहीं गया कौन सा चतुर्थांश है, सिर्फ बोला गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेमी है। ठीक है, उस चतुर्थांश की क्या है परिधि, क्या है एक वृत्त है, उस पर वृत्त की परिधि क्या है 22 सेमी दी गई है। उस वृत्त का आपको क्या है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वृत्त की परिधि क्या दी गई है स्टूडेंट 22 सेमी, राइट। निकालेंगे, मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। देखो यहां लिखेंगे वृत्त की परिधि क्या दी गई आपको, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वृत्त की वृत्त की परिधि क्या होती है स्टूडेंट 2 पाई आर। बोलो बात सही है। वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर ये तो वृत्त की परिधि है, और इसके बराबर दिया क्या गया 22 सेमी। ठीक है, 22 सेमी, यानी कि वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर है, तो ये जो 2 पाई आर है इसके बराबर क्या है 22 सेमी है, राइट। ये 22 सेमी, तो यहां से मैं आर का मान निकाल लूंगा, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बट्टे 7 इंटू ये क्या है आर और बराबर 22। ठीक है, अब यहां देखो यहां तो कुछ है नहीं स्टूडेंट, बड़े सरल तरीके से मैं आपको काट के बताऊंगा। या तो देखो यहाँ बन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बन मान के क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर जब बराबर में है तो डायरेक्ट ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से ये 22 से क्या है एक बार ही कट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा 22 से ये एक बार कटेगा, 22 से ये एक बार कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ 2 बचा यहाँ आर बचा, यानी कि 2r अपॉन में 7 बराबर क्या बचा 1। बोलो बात सही है, 1 बचा ना। ठीक, अब 1 बचा स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 7 का मल्टीप्लाई इस एक में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2r बराबर 7। ठीक है, तो 2r बराबर 7 है स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर r का वैल्यू हम निकालेंगे तो r का वैल्यू क्या निकलेगा 7/2। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा r का वैल्यू 7/2। ठीक है, अब r का मान हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, निकालना क्या है किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा जो वृत्त होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। मुझे क्या निकालना है सिर्फ एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा। बोलो बात सही है, एक चतुर्थांश का निकालेंगे तो एक चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो एक का निकल के आएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है।
तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/4 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक का ही तो निकालना है, पूरे का पाई आर स्क्वायर चौथे में, यानी कि पूरे का चौथे में से एक भाग निकालना है। बटे में 4 का मतलब क्या होता है? क्योंकि किसी भी चतुर्थांश में क्या है, तो 4 भाग होंगे। एक गोले में 4 ही तो चतुर्थांश होते हैं स्टूडेंट, तो 4 चतुर्थांश यानी चारों में से मुझे एक भाग ही तो निकालना है। चारों चतुर्थांश में से मुझे एक भाग निकालना है, 1/4 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अगर एक चतुर्थांश है, देखो जैसे ऐसे इस प्रकार, जैसे ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ केंद्र है, यहाँ इस प्रकार मैं ऐसे रेखा खींचा हूँ और एक रेखा मैं ऐसे खींचता हूँ। ठीक है, एक तो ये चतुर्थांश हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। राइट, तो एक का निकालना है मुझे ये। तो यहाँ ये जो बनने वाला कोण है कितने का अंश का बनता है? 90 अंश का बनता है। बोलो बात सही है। यहाँ भी बनने वाला क्या है? 90 अंश का होगा। यहाँ भी बनने वाला क्या होगा? 90 अंश का होगा। यहाँ भी बनने वाला क्या होगा? 90 अंश का होगा। तभी तो पूरा एक सर्कल होगा 9 चौक 36 यानी कि 360। ठीक है, 960 तभी तो, सॉरी 360 तभी तो होगा। यानी कि थीटा की ये जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 90 अंश। यानी कि थीटा बराबर जो आपको प्राप्त होगा वो कितना होगा? 90 अंश। किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालोगे तो थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको? 90 अंश। अब आपके पास स्टूडेंट आर का भी वैल्यू है, थीटा का भी वैल्यू है, तो अब तो आप निकाल लोगे ना किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। तो यहाँ अगर चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/4 तो रहेगा ही रहेगा। बोलो बात सही है, 1/4 यहाँ पर रहेगा। थीटा की वैल्यू आपको ये मिल गया है। ठीक है, 90। तो यहाँ 1/4 निकालेंगे तो 1/4 तो है, और यहाँ क्या है? 22/7। पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ क्या है? आर का वैल्यू क्या है? 7/2। तो 7/2 और इंटू 7/2। बोलो बात सही है। ठीक है, यहाँ हो गया 7/2। तो यहाँ 7/2 हो गया स्टूडेंट। तो क्या करेंगे? 7 से 7 जाएगा, 2 से 1 कितनी बारी जाएगा? 11 बारी जाएगा। बोलो बात सही है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 11 सत्ते 77, यानी कि 77/8। ये हो जाएगा आपका वर्ग सेमी। वर्ग सेमी ये क्या है? किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 77/8 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो यहां देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक घड़ी की मिनट की सुई, कोई एक घड़ी है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है। घड़ी की एक मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेमी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो इससे क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आपसे तो सुई की लंबाई कितनी, स्टूडेंट लिखेंगे मिनट की जो सुई है, सुई की लंबाई कितना है स्टूडेंट, सुई की लंबाई है 14 सेमी। ठीक है, सुई की जो लंबाई है स्टूडेंट, मिनट वाली सुई की, घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई स्टूडेंट, ये मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेमी। यानी देखो घड़ी किस प्रकार है, मान लो ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है स्टूडेंट, यहां ये केंद्र है, जहां केंद्र मेन पॉइंट होता है, इस प्रकार क्या है, एक घड़ी की क्या है, मिनट वाली सुई चल रही है। ठीक है, ये कोई टाइम है आपका, ठीक है, यानी यहाँ 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, मान लीजिए यहाँ 10 है और यहाँ 11 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 11 मान लीजिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपकी क्या है, एक घड़ी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा गया, मान लो घड़ी मिनट वाली सुई कहीं पर भी है, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। ठीक है, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। तो स्टूडेंट देखो, मान लीजिए कहीं पर है घड़ी, मैं मानता हूँ 8 पर ही है घड़ी। ठीक है, ठीक है, क्या है ये 8 पर आपकी घड़ी है, तो यहाँ 8 पर घड़ी चलते चलते अगर 9 पे आ जाती है, ये इस प्रकार, ठीक है, घड़ी क्या है 9 पर आती है, तो यहाँ ये जो इस प्रकार है, ये आपको इसका ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बोलो बात सही है, ये आपको क्षेत्रफल इतना आपको क्या है ज्ञात करना है, राइट। अब स्टूडेंट एक बात बताइए कि ये क्या है आपका पूरा 60 मिनट है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, यानी कि 12 5 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 मिनट का ही तो अंतर है, राइट, ये 5-5 मिनट का अंतर है, यानी कि 60 मिनट पे जो आपका कोण बनता है वो कितना बनता है 360 का। बोलो बात सही है, 60 मिनट पे कितना बनना है 360 का बनना है, तो 1 मिनट पे कितना बनेगा 360 अपॉन में 60, यानी कितना बन जाएगा यहाँ 6 मिनट का बन जाएगा, सॉरी 6 अंश का बन जाएगा। 1 मिनट में जो बनने वाला कोण है वो कितने अंश का है और 6 अंश का बनेगा। ठीक है, 1 मिनट में जो कोण बनेगा वो आपका क्या बनेगा 6 अंश का बनेगा। तो 5 मिनट में कितने का बनेगा, 1 मिनट में कितना है 6 अंश का है, तो 5 मिनट में कितने का बनेगा 6 पन्ना 30, यानी कि 5 मिनट में जो कोण का निर्माण होगा 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा स्टूडेंट 30 अंश का। बोलो बात सही है, जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा 30 अंश का ही तो बनेगा 5 मिनट में। एक तो बात हो गई ये। देखो करना क्या है आपको क्वेश्चन में, तो आपको क्या है 30 मिनट का तो आपका कोण बन गया, 5 मिनट में बनने वाला कोण क्या है 30 मिनट का है। ठीक है, अच्छा अब सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो इस त्रिज्या खंड का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में 360, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस त्रिज्या खंड ही तो बन गया, इस प्रकार क्या है ये त्रिज्या खंड बन गया। ठीक है, तो निकालेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, क्या होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो यहां वैल्यू लगाएंगे स्टूडेंट, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, थीटा बराबर क्या निकाला है हमने 30 अंश अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और इंटू आर का मान कितना दिया आपको 14 सेमी, तो 14 इंटू 14। ओके, तो यहाँ 7 से कितनी बारी जाएगा ये 2 बारी जाएगा। ठीक है, ये 2 बार कट गया। देखो यहाँ 0 से 0 कटा और 3 से कितनी बारी गया 12 बारी गया। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना 12 बचा, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ बचा आपका कितना 22 इंटू यहाँ कितना बचा 2 और इंटू यहाँ कितना बचा 14,
ठीक है। अपॉन में नीचे कितना बच रहा है स्टूडेंट, यहाँ 7 से ये 7 दो बारी कट गया, यानी कि ये 7 तो खत्म हो गया, तो यहाँ कितना बचा ये 12, ठीक है। तो यहाँ 12 बचा स्टूडेंट, तो 2 से ये कितनी बारी गया 6 बारी गया, ठीक है। 2 से ये 1 बार गया, ये 6 बार गया। अब स्टूडेंट यहाँ काटेंगे आप, तो 2 से ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, ये 2 से 3 बार जाएगा, राइट। तो बच्चा आपका क्या, यानी कि 22 × 7 अपॉन में 3, तो यहां लिखेंगे। और 22 × 7 कर लीजिए, 7 दूना 14 का, 4 हासूल 1, 7 दूना 14 और 1 15 बटे में 3, ठीक है। कितना हो गया स्टूडेंट 154/3 वर्ग सेमी, ठीक है, वर्ग सेमी। ये क्या है आपका क्षेत्रफल, और यही आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 10 सेमी त्रिज्या वाले 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। अच्छा ठीक है, अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत दीर्घ खंड यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो त्रिज्या कितनी है 10 सेमी, राइट। तो स्टूडेंट करेंगे और पाई का वैल्यू आपको कितना मानना है 3.14 का प्रयोग कीजिए। पाई की जगह पर कितने का प्रयोग करना है 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है आपको, दिया है वृत्त की त्रिज्या। दिया है वृत्त की त्रिज्या जो स्टूडेंट आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है r बराबर कितना है 10 सेमी, 10 सेमी दे रखी है स्टूडेंट। ओके, वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी। ओके, अच्छा स्टूडेंट जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का होगा। लिखेंगे जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितना होगा स्टूडेंट जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना 90 अंश का होगा, यानी कि थीटा बराबर 90 अंश। कोई दिक्कत, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। अब क्या करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो स्टूडेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, मैंने आपको बताया था। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, राइट। ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्या का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिज्या के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटाना था, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि आपको देखना है कौन सा त्रिभुज लगाना है, समबाहु त्रिभुज लगाना है या समकोण त्रिभुज लगाना है। तो मैं क्यों देखूं, अरे मैं नहीं देखता हूं ना, क्योंकि मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला भी बता रखा है। तो मैं तो नहीं देखता कि कौन सा वो लगाना है, आपको त्रिभुज लगाना है। तो मैं तो सिर्फ इस फॉर्मूले से करूंगा ना, 1/2 और r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत, ये भी तो मैंने आपको बताया था। आप ये भी लगा सकते हो। अगर आपको देखना नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है या समकोण है, कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले को लगाइए त्रिभुज का, राइट। इस फॉर्मूले को लगाऊंगा स्टूडेंट में। तो क्वेश्चन में बोला गया है पाई का मान कितना लेना है आपको, पाई का मान लेना है आपको 3.14, राइट। तो यहाँ मान लिखेंगे स्टूडेंट पाई का। सबसे पहले तो थीटा ही लिख लेते हैं।
थीटा क्या है स्टूडेंट 90 और पाई कितना है 3.14 यानी 3.14, ठीक है, इनटू ये क्या है स्टूडेंट आर, और आर का स्क्वायर कितना है, आर कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10, बोलो बात सही है। और यहाँ कितना करोगे 360, ओके स्टूडेंट। अच्छा माइनस कितना करना है 1/2 और आर कितना है, आर है 10, 10 का कितना वर्ग हो जाएगा इंटू में 100 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 9 से कितनी बारी जाएगा ये 4 बार जाएगा, राइट, 9 से कितनी बार जाएगा ये 4 बार जाएगा, 2 से ये कितनी बारी जाएगा 5 बार जाएगा, और ये 2 से 2 बारी जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से 5 बारी जाएगा फिर, तो यहाँ कितना बचा स्टूडेंट 3.14 और इंटू में यहाँ कितना बचा है स्टूडेंट 5 के 25, ठीक है। यहाँ से तो बात काफ़ी फाइनल हो गई और यहाँ बचा 1/, में यहाँ साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1, 1 हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 ही आएगा। तो यहाँ 2 से इसको कितनी बारी काट देंगे 50 बार, तो यहाँ इंटू में 50 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3.14 इंटू में 25 और माइनस के यहाँ कितना बचेगा 50, बोलो बात सही है, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे स्टूडेंट, तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो स्टूडेंट जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी 25 का आप इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा 785, और पॉइंट कितने स्थान वाला 2 स्थान वाला, तो यहाँ आ जाएगा आपका 78.5 और माइनस के 50, ठीक है, यानी 78.5 माइनस के 5 यानी माइनस के 50, और यहाँ से अगर ये 78 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 28.5 वर्ग सेमी, ठीक है। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई करना है, आप कर लीजिए, यही आंसर आपका निकल करके आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ करेंगे तो ये तो हो गया वर्ग सेमी यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट 28.5 वर्ग सेमी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लगाएंगे स्टूडेंट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कराना है आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या कराना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है आपका 78 सेमी है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे स्टूडेंट, करेंगे इसको, ओहो सॉरी स्टूडेंट, अरे यहाँ हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं लगाना है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ त्रिज्या खंड, सॉरी स्टूडेंट, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त में से अगर मैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तभी तो स्टूडेंट ये निकल पाएगा आपका लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बोलो बात सही है, तभी तो निकल के आ पाएगा। और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है आपका 78.5 सेमी वर्ग सेमी, इतना ही तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे स्टूडेंट तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, राइट। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर
माइनस इसका क्षेत्रफल निकालना वो जो कि कितना है 78.5 वर्ग सेमी। ओके, तो ये हमें अब निकालना है। तो इसका मान लगाएंगे स्टूडेंट। पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है और 10 है तो 100 हो जाएगा, माइनस कितना है 78.5। ठीक है, वर्ग सेमी। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दो स्थान बाद है तो ये यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो आएंगे यहाँ पे, तो 2 स्थान बाद पॉइंट है तो जीरो हट जाएगी वहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा 314 माइनस के 78.5। जब इसमें से इसको घटाओगे आप तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 235.5। ठीक है, 235.5 वर्ग सेमी, जो कि क्या है ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया स्टूडेंट, तो यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का, यानी कि जो वृत्त है वो कितना है 21 सेमी उसकी त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये तोड़ेंगे इसको स्टूडेंट, हम बहुत ही सरलता के साथ में तोड़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्या लिखोगे स्टूडेंट, आपको क्या क्या निकालना है। पहला नंबर चाप की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 5 में पहला नंबर आपको क्या निकालना है, चाप की लंबाई, नंबर पहला। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और क्या निकालना है, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। खंड का क्षेत्रफल, एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले चाप की लंबाई निकालते हैं। चाप की लंबाई, ठीक है। अच्छा, चाप की लंबाई निकालने के लिए, चाप की लंबाई मैंने आपको बताया था किससे दर्शाते हैं, एल से। चाप की लंबाई क्या होता है, एल, राइट। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है, आपको त्रिज्या कितना दे रखा है, 21 सेमी। आर कितना दिया है, जो आर है वो आपको दे रखा है 21 सेमी। ठीक है, ये एल आपको निकालनी है, और एल बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr, राइट। ये होता है चाप का फॉर्मूला, राइट। एल बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2πr, ओके। और त्रिज्या कितना दे रखा है आपको, 21 दे रखा है, कोई दिक्कत। और बोला है क्वेश्चन में चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, 60 अंश का। लिखेंगे थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 अंश, कोई दिक्कत। ये मान आपको दे रखा है, ये भी मान आपको दे रखा है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, लगाओ फॉर्मूले में। एल बराबर थीटा का वैल्यू कितना है, 60 है, अपॉन में 360 इंटू 2πr। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा एल बराबर 60 अपॉन में 360 और इंटू 2, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है स्टूडेंट,
तो पाई की वैल्यू इसमें कहा तो नहीं गया, लेकिन कहा नहीं जाए जब तक आपको क्या मानना है, पाई की वैल्यू 22/7। तो 22/7 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 21। ठीक है, तो काटेंगे इसको स्टूडेंट, तो ये 0 से 0 जाएगा, और 6 से कितनी बारी जाएगा, और 6 से 36 कितनी बारी जाएगा, 6 बारी ये जाएगा। ठीक है, और 7 से स्टूडेंट ये कितनी बारी जाएगा, 3 बारी जाएगा। राइट, ये 7 से 3 बार गया, और ये कितनी बार गया, 60 से 6 बार गया। राइट, तो यहाँ स्टूडेंट ये 3 से ये कितनी बारी जाएगा, 2 बारी जाएगा। ठीक है, ये 3 से 2 बारी जाएगा, और 2 से ये 2 बारी जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो L बराबर जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 22, जो कि ये बचा हुआ है। यानी कि चाप की लंबाई कितनी है स्टूडेंट, 22 सेमी। जो चाप की लंबाई है आपके पास वो कितना है, 22 सेमी। राइट, अब क्या निकालना है, चाप की लंबाई हो गई, अब निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या आप मेरी बात से सहमत हो स्टूडेंट? क्वेश्चन सही है? ठीक, चलो अब निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहां देखेंगे स्टूडेंट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आप सभी को पता है स्टूडेंट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट, थीटा बराबर कितना है, लगा लीजिए इसमें मान बस। थीटा बराबर कितना है, 60 है, अपॉन में कितना है 360 है, इंटू पाई की वैल्यू कितना है 22/7 है, इंटू आर का मान कितना दिया है आपको, 21 दिया है। आर का मान कितना है 21, तो 21 इंटू 21, बोलो कोई दिक्कत। तो आर का मान कितना है स्टूडेंट 21 है, 7 से कितनी बारी जाएगा, 3 बारी जाएगा, 7 से 21, और ये 0 से 0 कटा, और 6 से गया ये 6 बार 36। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 6 बार गया ये। ठीक है, और यहाँ 7 से कितनी बार है, 3 बार गया, ये 6 बारी गया 6 से। ठीक है, तो ये 3 से कितनी बारी जाएगा, 2 बारी जाएगा, और 2 से ये कितनी बारी जाएगा, 11 बारी जाएगा। तो यहाँ कितना बचा आपका, बचा 11 इंटू 21। राइट, सब जो काट पीट के आपका जो बचा है वो बचा 11 इंटू 21, और जब यहाँ इसका निकालोगे 11 इंटू 21 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 231 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, ये त्रिज्या खंड हो गया। अब क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना आपको। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना है 360। राइट, भैया अरे मैं क्यों देखूंगा कौन सा त्रिभुज लगेगा, समकोण लगेगा या समबाहु लगेगा, मैं तो नहीं देख रहा उसको। मैं तो आपको एक सूत्र बताया था 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, मैं तो इसको लगाऊंगा, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जरा देखिए, अगर मैं यहाँ से आर कॉमन ले लूँ, देखो आर दोनों में कॉमन है, तो आर को ना पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा थीटा बटे 360। ठीक है, इंटू पाई माइनस के 1/2 साइन थीटा। बोलो बात सही है, यही बचेगा। अब क्या करोगे, तो लगा लीजिए 21 का वर्ग, और यहाँ लगाएंगे 60 बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 22/7, तो लगाएंगे 22/7 और माइनस की 1/2 और साइन थीटा बराबर कितना है 60। ठीक है, अब क्या करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ इसका वर्ग कितना होगा, 21 का वर्ग होता है 441, यहाँ हो गया 441। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा, 0 से तो 0 जाएगा, 6 से ये 36 6 बार ही जाएगा।
ठीक है, ये 6 बार ही जाएगा और ये 2 से 11 बार ही जाएगा और ये 2 से 3 बार ही जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 7 या 21 यानी कि 11/21, राइट। 11/21 माइनस की यहाँ कितना 1/2 है, तो यहाँ 1/2 है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा √3/4, ठीक है। तो यहाँ हो गया √3/4। अब क्या करोगे स्टूडेंट, तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, ठीक है। इसका इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 441 × 11/21, ठीक है। यहाँ 441 √3 और /4, राइट। तो यहाँ 21 से स्टूडेंट ये कितनी बारी जाएगा 21 बारी जाएगा, बोलो बात सही है, ठीक है। यहाँ कितना है 21 है, 21 का ये वर्ग होता है तो ये 21 से कितनी बारी जाएगा 21 बारी जाएगा। और 21 × 11 कितना होता है, तो 21 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 × 11 करेंगे और माइनस के यहाँ कितना है 441 √3/4, ठीक है। 21 × 11 करोगे तो ये हो जाएगा 231 माइनस की 441 और √3/4, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी वर्ग सेमी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है मुझे स्टूडेंट कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेमी त्रिज्या वाला है कोई एक वृत्त, ठीक है। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपसे बोला गया है पाई का मान कितना लेना है, क्वेश्चन में दिया गया पाई का वैल्यू लेना है आपको 3.14 और √3 का वैल्यू लेना है 1.73 का प्रयोग कीजिए, राइट, ठीक है। क्या निकालना है आपको, वृत्तखंड निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, राइट। तो क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट। तो यहां करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है आपको स्टूडेंट, लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर आपको दे रखा है स्टूडेंट 15 सेमी, ओके। वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है आपको 15 सेमी, राइट। अच्छा r बराबर 15 सेमी दे रखा है और जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, यहां है जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण थीटा बराबर कितना है 60 अंश, राइट, ये दिया है, यानी जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण कितने अंश का है 60 अंश का, ओके। अब क्या करें, संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, छोटा जो त्रिज्या खंड है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो मैंने आप सभी को बताया था लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे
360 थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस की आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा, राइट। इसको लगाऊंगा मैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ इसको लगाओगे स्टूडेंट। अभी सिर्फ ये स्टूडेंट ध्यान रहे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, दीर्घ का नहीं है, लघु का है, राइट। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 60 है, अपॉन में 360, थीटा की वैल्यू 60 है अपॉन में 360 इंटू यहाँ पाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, पाई का मान कितना लेना है 3.41, राइट, ठीक है। ये आपका क्या है, अब पाई की वैल्यू लेनी है आपको, माइनस की आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ क्या है आपको आर दिया गया, या फिर ऐसा करते स्टूडेंट देखो यहाँ, अरे यार यहाँ भी तो आर बचा ना, एक मिनट, यहाँ आर बचा, आर स्क्वायर माइनस की, ठीक है, यहाँ भी आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर अपॉन में 2 और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 60, ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ करते हैं ऐसा, देखो यहाँ भी आर कॉमन है और यहाँ भी आर कॉमन है, दोनों में से अगर मैं आर बाहर निकाल लूँ तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, 0 से 0 जाएगा, 6 से 36 कितनी बारी जाएगा 6 बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3.14 बटे में 6 और माइनस का 1/2 और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, अंडर रूट के 3/2, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट के 3/2, ठीक है। अब क्या करूँ, आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 15 का वर्ग, यहाँ 3.14 अपॉन में 6 माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट के 1 से होगा तो अंडर रूट के 3 अपॉन में 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा, क्या करोगे 15 का वर्ग कितना होता है 225, 15 का वर्ग 225, और तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या लेना है आपको, क्वेश्चन में बताया गया है अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या लेना है, यहाँ कितना 3.14 अपॉन में 6 माइनस अंडर रूट 3 का वैल्यू लेना है आपको 1.73 अपॉन में 4, ठीक है, इस प्रकार आपको लेना है। अब क्या करना है स्टूडेंट को, यहाँ हो 225, यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आ जाएगा इसका 12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा 6 और 4 का, ठीक है। यहाँ एलसीएम आ गया 12, तो कितनी बारी जाएगा ये 2 बारी जाएगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6.28 माइनस 4 से कितनी बारी जाएगा 3 बार, तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ हो जाएगा 5.19, ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको 6.28 में से 5.19 घटाना है, तो क्या बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ तो लिख लो पहले, यहाँ लिख लेते हैं 225, ठीक है 225, और यहाँ बचेगा कितना स्टूडेंट, जब आप इसमें से घटाओगे, या फिर ऐसा करते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं इसको पहले घटा के मल्टीप्लाई करेंगे, चलो क्योंकि कोष्टक में है ना, कोष्टक घट जाएगा, तो इंटू में बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपका, यहाँ हो जाएगा ये 9, 18 में से 9 जाएगा 9 बचा, ठीक है, तो इसमें से जाएगा 0 बचा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1.09, ये बचेगा आपका, राइट, अपॉन में 12, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 2.45 अपॉन में 12, जब आप इस चीज़ को काटोगे तो ये जाएगा आपका आंसर आएगा आपका 20.4375 वर्ग सेमी, ये है आपका आंसर, राइट। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या कितनी है जिसकी 12 सेमी है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है आपको, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या करना है आपको, त्रिज्या कितना दे रखा है, दिया है त्रिज्या क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आर को। तो आर बराबर कितना दे रखा है आपको, आर बराबर दिया है आपको 12 सेमी। ठीक है, आर बराबर 12 सेमी है और थीटा बराबर दे रखा है आपको 120 अंश। ओके स्टूडेंट, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो संगत क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा उसने। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा स्टूडेंट इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ निकालेंगे ये आर बराबर ये है, थीटा बराबर 120 है, तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस की आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे अब आप, तो यहाँ से ऐसा करते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, थीटा बटे 360 पाई माइनस के यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ आर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 120 अपॉन में कितना है 360। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या लेना है आपको पाई का वैल्यू लेना है 3.14। ठीक है, माइनस क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में पाई का वैल्यू लेना है ये इतना, तो साइन थीटा बराबर कितना है साइन 120 बट्टे 2। ठीक है, तो यहाँ जब इसको करोगे तो आर स्क्वायर और यहाँ बचा आपका ये कितनी बार गया, 0 से 0 गया और 12 से गया 36 3 बार, 3.14 अपॉन में 3। ठीक है, अपॉन में कितना बचा 3 बचा। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इसे करते हैं और साइन ये कितना हो जाए, साइन 120 है ये। ठीक है, तो साइन 90 माइनस के थीटा, ऐसे करते इसको तोड़ोगे आप 180 माइनस के थीटा में, 180 माइनस के थीटा में तोड़ोगे, यानी 180 माइनस के 30 में तोड़ देंगे इसको हम, सॉरी 60 में तोड़ते हैं इसको। 180 में से अगर 60 जाएगा तो 120 ही तो बचेगा स्टूडेंट, है। सॉरी स्टूडेंट, बीच में थोड़ा अड़चन आ गया था, इसके लिए वेरी सॉरी। तो देखो करेंगे हम, तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं हम, क्या है साइन 120, तो साइन 120 को किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस के 60। ठीक है, तो साइन 180 माइनस के 60 लोगों को 120 ही तो आएगा अपॉन में 2, क्योंकि साइन 180 माइनस की थीटा होता है, 180 माइनस की थीटा में जाएगा तो साइन का चेंज नहीं होगा, 180 का चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये साइन के उसमें लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन थीटा का मान क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3.14 अपॉन में 3 माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा साइन 60 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू लगा लो ना, 12 का वर्ग
यहाँ 3.14 बट्टे 3, ठीक है। माइनस के साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के 3/2, और 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब मेरे पास समझ पा रहे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करोगे तो वही करते हैं स्टूडेंट। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग कितना होगा, 144। यहाँ इसका अगर एलसीएम ले लूँ मैं स्टूडेंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 से जाएगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे आप, 4 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 12। तो यहाँ पॉइंट 2 स्थान बाद है, तो 2 स्थान बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस यहाँ क्या 3 बार ही जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 का भी तो मान आपको लेना है। अरे यार, अंडर रूट 3 का वैल्यू तो लिया ही नहीं आपने। अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट 3 का वैल्यू जो होगा वो होगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ले नहीं पाया उसको। तो अंडर रूट 3 का वैल्यू जो होगा वो होगा 1.73, ठीक है। जब इसका ये कितनी बारी जाएगा, 3 बारी जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.19, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब इसमें से 12 में से ये 5 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ बचेगा 144 इंटू ये कितना बचा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ बचा 7.37 अपॉन में 12, ठीक है। तो स्टूडेंट 12 से ये कितनी बारी जाएगा, 12 बारी जाएगा, ठीक है। और जब 12 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12 7 84, ठीक है। तो पॉइंटों में आगे जाएगा कुछ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 88.44 वर्ग सेमी, ठीक है। और ये है आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ओके स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक। इसका अगला नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके स्टूडेंट, फिर मिलूंगा मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, ठीक है।